बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल के सबक में आपने सेहत और सफाई के उन्वान से सबक पढ़ा। इसमें सेहत और सफाई के ताल्लुक़ से बातें बताई गई कि इंसान की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इन सबक में जो आपने पढ़ा उसी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात नीचे आ रहे हैं, कुछ अल्फाज और मानी है जिसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप इसको बोर्ड को देखें, मोबाइल को देखें और उसके बाद फिर जो है जो बाकी बचा उसको भी लिख देंगे। जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दें। जैसे पहला सवाल यह है, अल्फाज और मानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हवाखोरी। हाँ जावेद, हवाखोरी इस्तेमाल हुआ ना, तो हवाखोरी का माना क्या है? हाँ, बाहर जाकर खुली हवा में तफरीह हासिल करना। ठीक है हबीबुल्लाह। वर्जिश दूसरा लफ्ज़ है, वर्जिश का माना, वर्जिश किसे कहते हैं? वर्जिश। किताब नहीं देख रहे हो क्या? किताब नहीं देख रहे हो बच्चे? हाँ, तो दूसरा लफ्ज़ है वर्जिश। वर्जिश का क्या माना है? और हाँ, कसरत और रियाजत। इसी तरीके से आप, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ उसको भी देखिए और उसके बाद जो है फिर जो बाकी बचा उसको भी लिख दे रहा हूँ। पहले इसको हल कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है आज़ा। उसके बाद लफ्ज़ है आज़ा यानी बदन के हिस्से, जैसे हाथ पाँव वगैरह, ये है आज़ा। ये उज़्वुन की जमा है। उज़्वुन की, मैं लिख दे रहा हूँ, उज़्वुन की जमा है। ये आज़ा उज़्वुन की जमा है। उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है तवाना। उसके बाद आ रहा है तवाना। तवाना के माने ताकतवर। तवाना के माने ताकतवर। उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो है हज़म, यानी जो खाना हम खाते हैं वो पेट में हज़म होता है। तो हज़म का माने हुआ मेदे में ग़िज़ा का इस काबिल हो जाना कि उससे खून बन सके। इसे तहलील भी कहते हैं। तहलील, मेदे में ग़िज़ा का इस काबिल हो जाना कि उससे खून बन सके। उसके बाद है आलूदा। आलूदा के माने होते हैं लोथड़ा हुआ, गंदा, इसे आलूदा कहते हैं। गंदा और लोथड़ा हुआ। उसके बाद मोहलिक है। मोहलिक माने हिलाक करना। मोहलिक माने हिलाक करने वाला। मोहलिक हिलाक करने वाला। उसके बाद चलिए हम दूसरा लिखते हैं, जो बाकी बचे हुए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद जो अल्फाज बाकी बचे हैं उसको भी मैं लिख दे रहा हूं। जैसे इन्हिसार। इन्हिसार, इन्हिसार का माना दारो मदार, भरोसा। उसके बाद है इंतखाब। इंतखाब के माने होते हैं चुनना, पसंद करना। चुनना, पसंद करना। उसके बाद है गोशा। गोशा के माने कोना, जानिब, किनारा, सब माना है। नशो नुमा, नशो
नुमा, तरक्की, परवरिश पाना, परवरिश पाना। उसके बाद ग़िज़ाइयत, ग़िज़ाइयत किसी चीज में ग़िज़ा का उन्सुर पाया जाना। उसके बाद है जरासीम, जरासीम वो छोटा जानदार जो नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आता और अक्सर बीमारियां पैदा करता है। जरासीम ये जरसूमा की जमा है। जरसूमा इसकी वाहिद आती है जरसूमा, जरसूमा की जमा है। और आखिरी लफ्ज जो है वो मसान, मसान जिस्म के वो छोटे छोटे सुराख, जिस्म के वो छोटे छोटे सुराख जिनसे पसीना निकलता है। जिस्म के वो छोटे 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 सुराख जिनसे पसीना निकलता है। ये इसके कुछ अल्फाज और मानी जो बाकी थे उसको मुकम्मल कर दिया गया। इन्हिसार, इन्हिसार दारोमदार भरोसा, इंतखाब चुनना पसंद करना, गोशा इसके माना कोना जालिम किनारा, नशोनुमा तरक्की परवरिश पाना, ग़िज़ाइयत किसी चीज में ग़िज़ा का उसूल पाया जाना, जरासीम वो छोटा जानदार, वो छोटा जानदार जो जान रखने वाला जानवर जो नजर नहीं आता और अक्सर बीमारियां पैदा करता है, जरसूमा की जमा है। मसान जिस्म के वो छोटे छोटे सुराख जिनसे पसीना निकलता है। ये थे आपके अल्फाज और मानी। उसके बाद हम चलते हैं सवालात की तरफ जो बाकी हैं मश्क। इसमें पहला सवाल है सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसका जवाब आप किताब पढ़ोगे तो पहले लाइन में दिया है कि सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। ठीक है जावेद। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा है हम जिस्म के किन आज़ा से सांस लेते हैं। हम जिस्म के किस आज़ा से सांस लेते हैं, तो तीसरे लाइन में दिया है हम नाक और मुंह के ज़रिया सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिया तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। ये दूसरे का जवाब हो गया। तीसरा सवाल क्या है, आप पढ़ो, जावेद पढ़ो। तीसरा सवाल था। नहीं कहाँ पढ़ रहे हो यार, अभी मैं यहाँ जो है सफ़ा नंबर 29 पे, पहले तो सफ़ा नंबर 29 पे आपसे पूछा गया कि सेहत
हाँ हाँ, ये सवाल है कि सुबह को खुली हवा में वर्जिश से क्या फ़ायदा होता है। तो तीसरा जवाब ये है कि इससे जिस्म के तमाम आज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ में है, ये दूसरे पैराग्राफ में है कि सुबह को खुली हवा में वर्जिश से जिस्म के तमाम आज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ठीक, हाँ जावे समझ गए। अच्छा, उसके बाद चौथा सवाल जो है, जिस्म में पानी की कितनी मिकदार पाई जाती है। जिस्म में पानी की कितनी मिकदार पाई जाती है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा तीसरे पैराग्राफ में। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है, ये इसका जवाब है। ठीक है, जवाब मिला कि नहीं मिला बच्चे। हाँ अबीबुल्ला, तुम लोग तो यार बोलते भी इतना देर देर से हो, लगता है कि कहीं सो रहे हो। चलो मैं आगे निकलता हूँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि पानी का क्या काम है, ये सवाल नंबर 5 है। पानी का क्या काम है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा पानी, यानी पैराग्राफ नंबर 3 में, पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। ठीक है, ये सफ़ा नंबर 27 और पैराग्राफ नंबर 3 में इसका जवाब आपको मिलेगा, आप पढ़ोगे। इसमें दिया है कि पानी खुराक को अच्छी तरह से हजम करने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो इसको आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 28 पे पहली लाइन में कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड यानी मियादी बुखार जैसी मोहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां सवाल क्या है, ग़िज़ा के इंतखाब में किन बातों का लिहाज रखना चाहिए। ग़िज़ा के इंतखाब में किन बातों का लिहाज रखना चाहिए, इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 28 पैराग्राफ नंबर 2 पे दिया है, यानी आखिर में कि ग़िज़ा के इंतखाब में, इसका जवाब यह है कि ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, स्टार्च, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। ये सफ़ा नंबर 28 पे दूसरा पैराग्राफ के आखिर में इसका जवाब आपको मिलेगा, किताब पढ़िए। ठीक, उसके बाद आखिरी सवाल है, सफाई के सिलसिले में किन बातों का एहतमाम करना चाहिए। सफाई के सिलसिले में किन बातों का एहतमाम करना चाहिए, वो सफ़ा नंबर 28 पे आखिरी पैराग्राफ है कि सफाई का इस तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देखते हैं, ये जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहीं पे पैदा होते हैं, लेकिन लाखों जरासीम वगैरह जिसको हम नहीं देख पाते हैं। तो खुलासे कलाम है कि सफाई के सिलसिले में हमें किन बातों का एहतमाम करना चाहिए। तो हमें सफाई के सिलसिले में इन बातों का एहतमाम करना चाहिए कि हमारे बिस्तर, घर, लिबास, आसपास तमाम चीज़ें साफ और शफाफ हों, और इस तरीके से अपने जिस्म की सफाई, हम अपने जिल्द को भी साफ करते रहें, और मच्छरों और मक्खियों की जगहों को हम साफ करें ताकि वहाँ लोग ना आने पाएँ। जरासीम से बचने के लिए हम उबला हुआ पानी पिए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। हाँ अबीबुल्ला, जब 2 ही बच्चे जुड़े हो
तो या तो तुम्हारे घर से आवाज आ रही है या तो जावेद घर से आवाज आ रही है। तो हबीबुल्लाह, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आवाज ना आए, तुमको भी डिस्टर्ब करता है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तब कहा कि ये तुम ही हो ये और जावेद है, दो लड़के जुड़े हुए हैं। आज घर से आवाज आती है, बराबर आवाज आती है। बहरहाल, तो ये थे आपके सवालात और उसके जवाबात। बाकी जो चीज़ें बची हैं, जैसे खाली जगहों को पूर्ण करना और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना या इस तरीके से अल्फाज की जिद लिखना, तो ये तमाम काम आप अपनी कापी में लिख के लाइए। जो समझ में आए उसको लिखिए और जो समझ में ना आए उसको छोड़ दीजिए। हम आइंदा जब इसकी घंटी आएगी तो हम आपको उसका जवाब बता देंगे, लेकिन पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने दिमाग से उसको हल कीजिए। इसी के साथ आज का ये सबक ख़त्म हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।